मैं कह दूंगा कथन कांड के प्रश्न सही करने हैं, बीच में क्योंकि लगा दो। ये कोई आधार नहीं है, ये कोई आधार नहीं है, क्योंकि कई बार कई जगह क्योंकि नया पैटर्न आप यूपीएससी का देखो चाहे आरपीएससी का देखो, 3 टाइप के प्रश्न ज्यादातर आ रहे हैं। आपके 100 प्रश्न आ रहे हैं तो कथन कांड के उसमें से 10 से 15 प्रश्न आ रहे हैं। अब वो 10 से 15 या 20% जो भी आ रहे हैं, 15 से 20%, अब कथन कांड वाले प्रश्न आपकी गलत नहीं होने चाहिए। अब एक तो ये कि रोना रोते रहो सर कथन कांड के प्रश्न सही कैसे करें, मैं कह दूंगा कथन कांड के प्रश्न सही करने हैं, बीच में क्योंकि लगा दो। ये कोई आधार नहीं है, ये कोई आधार नहीं है, क्योंकि कई बार कई जगह क्योंकि लगेगा और आपको लगेगा यार क्योंकि लग रहा था हमने कर दिया गलत हो गया। ये कोई बेश नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों का। आप साइकोलॉजी में, मैंने ये जो किताब निकाली हमने या टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न डालता हूं साइकोलॉजी में, मैं हर पेपर में 20 प्रश्न बनाता हूं, उसमें से 5% कथन कांड के डालता हूं। यदि आप अभ्यास कर लेते हो ऐसे प्रश्नों का तो आपके प्रश्न गलत होना बंद हो जाते हैं। तो सिंपल सा तरीका क्या है, क्योंकि वाला बिंदु अकेला नहीं बैठेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इन प्रश्नों का समाधान क्या है। एक्सरसाइज करो, अच्छे लेवल के प्रश्न जैसे मान लो मैंने बनाए, किसी और ने बनाए, तो उन प्रश्नों को आप बार बार निकालिए, उससे ऑटोमेटिक प्रश्न सही होने शुरू हो जाएंगे। चीजें आप पेट में सीख के नहीं आओगे, लेकिन करोगे तो चीजें हो जाएंगी, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। नंबर 2, कूट संकेत वाले प्रश्न आ रहे हैं। कूट संकेत मतलब आपके सामने 4, 5, 6 कथन आएंगे, उसमें से 1, 2, 3, 4 ये प्रश्न मान लीजिए, आप ये मान के चलिए 30% प्रश्न ऐसे आ रहे हैं पूरे पेपर में, और ये प्रश्न तय करते हैं कि तुम कहां जाने वाले हो। क्योंकि नॉर्मल प्रश्न, सीधा प्रश्न हो तो हर कोई बच्चा कर देगा। अब जितने भी कूट संकेत वाले प्रश्न है, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, मैं आपको बताऊं, बहुत गजब की बात बोल रहा हूं, इसको नोट करना। आप देखना इन प्रश्नों में 4-5 वर्ड हैं, कहीं भी कूट संकेत वाले प्रश्नों में सही कथन गलत चयन में ये ऑप्शन आता है केवल, ठीक है, पूर्णतः है, ठीक है, सभी, ये ऑप्शन देखना, मैंने 4-5 वर्ड निकाले, सदैव, ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है, कभी नहीं, ये ऑप्शन जहां कहीं भी आते हैं इसका मतलब वो प्रश्न लगभग गलत होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ गए। मतलब वो ऑप्शन आपको नहीं करना है। ये मेरा एनालिसिस है, ये आप खुद भी कर सकते थे। कूट संकेत वाले प्रश्न गलत ही नहीं होंगे। डरिए मत चीजों से, मुकाबला करोगे समाधान निकलेगा। मुकाबला नहीं करोगे, रणनीतियां देखते जाना, यूट्यूब पे खूब सारे मैराथन देख लेना, कोई समाधान नहीं है। हर टीचर का अपना एक लेवल होता है, तुम्हारा जो लेवल है ना वो सबसे बेटर है, मान के चलिए, और उस लेवल को बढ़ाने के प्रयास कीजिए, ना कि मेरी बात या किसी और की बातों को अपने दिमाग में थोप लीजिए। पूरे दिन रणनीति के वीडियो देख रहे हो, उनसे समाधान नहीं होने वाला है। थोड़ा सा एनालिसिस करो, प्रैक्टिकल चीजें करो, समाधान निकल जाएगा। तो ये जरूरी है। तो नया पैटर्न कुछ नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये 2% ट्रेंड करते हैं, इन दोनों प्रश्नों का समाधान बता दिया। सामान्य प्रश्न आते हैं कर दोगे, मिलान वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आती है, 2 भी हो रहे हैं सही हो जाएगा। और एक पेपर हल करते समय चीज दिमाग में रखो कि आप उन्हीं प्रश्नों को, अभी जैसे अभ्यास कर रहे हो, अभी हमने सेकेंडरी टेस्ट सीरीज समाप्त कर दी, अब 3 टेस्ट और करवाएंगे हम, 50-50 और एक पूरा, और गजब के टेस्ट करवाते हैं, आपको पता हो। तो उस पैटर्न में हम यही काम कर रहे हैं। आप ये देखो कि जब ऐसे टेस्ट दो आप, तो उसमें ये देखो कि पहले से ही चीजें करके चलो कि मैं इस पेपर को देख रहा हूं और मुझे इसमें 70% से ज्यादा एक्यूरेसी आ रही है तो मैं इन प्रश्नों को करूंगा, वरना नहीं करूंगा। फीड कर लो ये चीज, 70% से कम एक्यूरेसी आ रही है वो प्रश्न मैं नहीं करूंगा। फिर आप ये देखिए कि ऐसे कितने प्रश्न थे जो 50 से 70% के बीच में थे और वो मैंने नहीं किए, उससे मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। 70% से ऊपर जो मैंने प्रश्न एक्यूरेसी वाले किए कि ये होना चाहिए, उनमें मेरे सही हुए कि गलत हुए। ये सब चीजें तुम एग्जाम हॉल से पहले करके देखो, ये तुम्हारी मदद करेंगे रियल एग्जाम में। तो थोड़ा सा 2 या 3 पेपर लेके उनका एनालिसिस करोगे ना, समझ में आएगा। इसमें हमने सब पेपर डाले हैं, इसमें थोड़ी सी मेहनत करो, ऑटोमेटिकली चीजें सही होने लग जाएंगी, आपको लगेगा कि हाँ चीजें सही हो रही हैं। तो एक प्रैक्टिकल जितना करोगे ना, यूट्यूब पे देखने से बेटर है कि खुद प्रैक्टिकल करो, ज्यादा बढ़िया है।